जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, अक्सर हमारे मन में एक सवाल आता है कि भला भगवान कृष्ण मथुरा छोड़ के द्वारिका में क्यों जा बसे। मथुरा छोड़ के समुद्र के बीचों बीच द्वारिका में अपनी नगरी बसाई, क्यों वृंदावन नहीं लौटे। वृंदावन में तो भगवान के प्राणों से भी प्यारे गोपी ग्वाल बाल सब थे, जो भगवान को अपने से भी ज़्यादा प्रिय थे। भगवान उनको अपना प्राण धन मानते थे, जिनके लिए भगवान सोचिए ऐसी लीला करते थे कि वो गोपी ग्वाल बाल कभी भगवान को भगवान समझे ही नहीं। भगवान उनका जूठा भी खाते थे, भगवान उनके साथ खेलते भी थे, भगवान उनके साथ अनेकों लीलाएं करते थे। ये सब भगवान को इतने प्रिय थे। और नंद बाबा, यशोदा मैया, इनको छोड़ के भगवान कैसे चले गए और भगवान क्यों वापस नहीं आए। सोचिए, भगवान सिर्फ ये कह के गए थे कि परसों आऊँगा, लेकिन भगवान इतने वर्षों तक नहीं लौटे। भगवान लौटे ही नहीं वृंदावन। क्या कारण था कि भगवान मथुरा छोड़ के द्वारिका में जा बसे। दोस्तों, कंस का वध करने के बाद जरासंध बराबर मथुरा पर आक्रमण कर रहा था। 17 बार मथुरा पर आक्रमण कर चुका था और भगवान उसे परास्त कर चुके थे। 18वीं बार जब जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया तो भगवान ने मथुरा को ही छोड़ने की सोच ली। अब भगवान अगर वृंदावन लौटते तो यह जरासंध वृंदावन वासियों पर भी आक्रमण करता, वृंदावन पर भी आक्रमण करता। और वृंदावन के गोपी ग्वाल बाल, वृंदावन वासी जो है, ये तो प्रेम जानते हैं, ये सब जानते ही नहीं हैं। इनकी रक्षा के लिए भगवान वृंदावन नहीं लौटे, नहीं तो जरासंध वृंदावन पर भी आक्रमण करता और उनके प्राणों से भी प्यारे ये जो ब्रजवासी हैं, इनकी जान पर खतरा होता। अपने ब्रजवासियों को प्राणों की रक्षा करने के लिए, ब्रजवासियों को सुरक्षित रखने के लिए भगवान कभी वृंदावन नहीं लौटे। मथुरा से भगवान द्वारिका में जा बसे, समुद्र के बीचों बीच। दोस्तों, भगवान इसलिए भी वृंदावन नहीं लौटे कि अगर भगवान वृंदावन लौटते तो वृंदावन वासी उन्हें कभी वापस जाने ही नहीं देते। इसलिए वृंदावन लौटना उनकी लीला में नहीं था। सो एक अन्य कारण यह भी बताया जाता है कि भगवान को नारद जी ने श्राप दिया था। दोस्तों, रामचरितमानस यदि आप पढ़ें तो उसके शुरुआत में एक कथा आती है, जब भगवान नारद जी को एक वानर का रूप देते हैं। नारद जी को विश्व मोहिनी से विवाह करना होता है और नारद जी भगवान से उनका रूप मांगते हैं। भगवान उन्हें एक वानर बना देते हैं, तो विश्व मोहिनी भगवान के गले में वरमाला डालती हैं नारद जी को छोड़ के। तब नारद जी को क्रोध आता है और नारद जी भगवान को श्राप देते हैं कि जिस प्रकार आज मैं एक स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूँ, आपको भी अपनी प्रियतमा से वियोग का कष्ट उठाना पड़ेगा। और इसी कारण दोस्तों, जब भगवान राम रूप में आए तो उनका सीता जी से वियोग हुआ, और जब भगवान कृष्ण रूप में आए तो राधा रानी से। तो दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि इस श्राप के भी कारणवश भगवान कभी वृंदावन नहीं लौटे। तो दोस्तों, इन कारणों से भगवान कभी वृंदावन नहीं लौटे और भगवान द्वारिका में जा बसे, अपनी अलग नगरी बसाई समुद्र के बीचों बीच। और दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।